लॉकडाउन के 1 वर्ष आज पूरे हो गए हैं। बता दें कि आज 24 मार्च है और आज ही का दिन वह दिन था जब पूरा भारत लॉकडाउन हो गया था और सरकारी बस स्टैंड हो या फिर प्राइवेट बस स्टैंड, हर जगह से बस के साथ साथ ट्रेन, ऑटो समेत कई परिवहन के जो साधन है वह बंद हो गए थे। आज हम 1 वर्ष बाद फिर से सरकारी बस स्टैंड और प्राइवेट बस स्टैंड, जो कि रांची का सबसे बड़ा बस स्टैंड खदगड़ा, यूं ही आए थे। देखना चाह रहे थे कि व्यवस्था कितनी बदली है। इस दौरान हमने देखा कि खदगड़ा बस स्टैंड में ही एक कार्यालय खुला है, जहां बस चालक कल्याण संघ का, इस संघ के द्वारा जो है अब फिलहाल जो है अस्पताल निर्माण का काम चल रहा है। हालांकि अब तक अस्पताल को लेकर कोई विशेष रूपरेखा तैयार नहीं की गई है। हमारे साथ है बस चालक कल्याण संघ के सचिव। हम उनसे बात करेंगे और जानेंगे कि आखिर में अब तक जो है कारवां कहां तक पहुंचा है और किस तरह से यह लोग जो है बस चालक हो या फिर खलासी या फिर बस से संबंधित जो स्टाफ होते हैं उन्हें कैसे मदद पहुंचा रहे हैं। शायद बजरंगी नाम है ना जी? राणा बजरंगी सिंह नाम है इनका। बताइए कि कैसे चल रहा है आप लोग का बस चालक कल्याण संघ? क्या कुछ परेशानी का सामना करना पड़ रहा है और कैसे लाभ पहुंचा रहे हैं आप लोग कम पैसे में? कम पैसे में हम लोग का सबसे पहला है कि जितने भी मेंबर हैं हम लोग 10 रुपया करके डेली कलेक्शन करते हैं ड्यूटी करने पर। जो ड्यूटी नहीं करते हैं वो पैसा नहीं देते हैं। उसके अलावा हम लोग जो है काफ़ी ड्राइवर खलासी जो है अभी कितना पैसा देना पड़ता है इस संघ में? 10 रुपया देते हैं, डेली 10 रुपया देते हैं। ड्यूटी करते हैं 10 रुपया देते हैं, वो जमा होती है। उसी से हम लोग ड्राइवर खलासी एक्सीडेंट होने पर, चोट लगने पर उनका पूर्ण रूप से इलाज करवाते हैं और डेट कर जाने पर है जो कि उनको 4 लाख रुपया भुगतान करते हैं। ये हमारा पहला प्राथमिकता है हमारे संस्था का। उसके बाद ये जो हमारे अस्पताल निर्माण की जो कार्य है, हम लोग एक प्रण किए हैं, जितने मेंबर हैं सबने हम लोग प्रण किए हैं कि एक अस्पताल बनाया जाए जिसमें ड्राइवर खलासी को कहीं इलाज कराने की ज़रूरत न पड़े, अपना अस्पताल हो। इसके चलते हम लोग चंदा है जो कि कर रहे हैं और आपस में हर एक मेंबर को रसीद दिए हैं, जिसे अभी तक लगभग करीब 10,000 रुपया हमारे संस्था में आ चुका है। और मैं आपके चैनल के माध्यम से मैं सारे पब्लिक को, यात्री को और तमाम जो हमारे बस से जुड़े हुए स्टाफ हैं सबको ये जानकारी देना चाहते हैं कि वो आकर हमारे जब भी बस स्टैंड में आए तो हमारे संस्था का कुछ अस्पताल के निर्माण में दान करने का कृपा करें। अच्छा, अब तक कितने लोगों को आप लोग जो है लाभ पहुंचाए हैं? और साथ ही जो है बस जो चालक होते हैं खास करके वह जो है जान जोखिम में डालकर यात्रियों को अपना गंतव्य तक पहुंचाने का काम करते हैं। अस्पताल को निर्माण को लेकर अब तक क्या कुछ पहल की गई है आप लोगों की ओर से? अस्पताल निर्माण के लिए पहल जो है, हमें रांची से 10 किलोमीटर दूर के एरिया में ज़मीन को तलाश रहे हैं। जहां सस्ता ज़मीन, 1 नंबर ज़मीन हो, उस ज़मीन को हम लोग लेने का कोशिश में लगे हुए हैं। उसके बाद है जो कि पहल करेंगे। स्वास्थ्य मंत्री हो गए, सरकार हो गए, झारखंड सरकार हो गए, उनसे है जो कि मदद मांगेंगे। यही हम लोग का पहल है। और मदद के तौर पर अभी तक कम से कम 30-40 स्टाफ को हम लोग 1000, 2000, 5000, 3000 करके, आंकड़ा इसका नहीं है। आंकड़ा जो है फ़िलहाल हमारे पास लॉकडाउन के बाद एक पप्पू सोनी है, उनको हमने इलाज करवाया अग्रवाल नर्सिंग होम में। एक ड्राइवर को हमने अपने संस्था के थ्रू जो केस में फंस गए थे उनको बंगाल से छुड़ा के लाया। एक ड्राइवर जो है उनके डेट कर गए थे। अच्छा, किस किस तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ता है बस चालकों को? खास करके बस चालक हो या फिर खलासी हो या फिर बस से संबंधित जो स्टाफ होते हैं? बस चालक या जितने भी बस संबंधित स्टाफ हैं उनको सबसे पहला तो एक नाइट जो गाड़ी चलाते हैं उनको बहुत परेशानी है। अभी गर्मी का टाइम है, गाड़ी में सोना पड़ता है। उसका कोई व्यवस्था कहीं पर न मालिक के तरफ से न सरकार के तरफ से है। पानी का बहुत दिक्कत है, सोने का दिक्कत है।
उसको देखते हुए हम लोग आगे काम करते हैं। रात भर है जो कि ड्राइवर खलासी जग कर इतने पैसेंजर को हिफाजत करती है और दूसरे जगह पहुंचाता है। इस पर है जो कि न सरकार, ये स्टैंड बनी है, इस स्टैंड में एक ड्राइवर को सोने के लिए सरकार के तरफ से, नगर निगम के तरफ से एक विश्राम गृह भी नहीं है जहां पर हमारे ड्राइवर सो सके। ये गाड़ी में सोते हैं और प्राइवेट लॉज में जाते हैं तो 150-200 रुपया भुगतान करना पड़ता है। आपके चैनल के माध्यम से मैं नगर निगम रांची को मैं ये आश्वस्त करना चाहता हूँ कि आप है जो कि पहल करें और हमारे ड्राइवर के बारे में सोचें। आपके बंद पड़ी विश्राम गृह को इसको चालू करने का कृपा करें जिससे ड्राइवर लोग सो सकें। अच्छा, जो सरकारी सुविधाएं मिलनी चाहिए अब तक जो है ड्राइवरों को हो या फिर खलासियों को या फिर जो स्टाफ होते हैं बस से संबंधित, क्या अब तक उस तरह कोई भी सरकारी सुविधाएं अब तक आप लोगों को मिल पाई है क्या? नहीं, जब से हमारी संस्था बनी है या यहाँ पर अभी तक हम देखते हैं कि हमारे स्टाफ को किसी प्रकार को सरकार के तरफ से हमें सुविधा नहीं मिला। लॉकडाउन के टाइम में हमारी संस्था संसद के पास गए कि हम आप लोगों को पीएफ और ईएसआई जैसा कुछ सुविधा कोई बस चालक देता है क्या? कोई बस मालिक के द्वारा कुछ मिलता है इस तरह का कुछ? ये बस मालिक के द्वारा किसी प्रकार की सुविधा नहीं उपलब्ध है। ड्यूटी कीजिए और पैसा लीजिए और घर जाइए। न पीएफ है, न छुट्टी में पैसा मिलता है। और एक जो है अगर एक्सीडेंट कर गए तो इंश्योरेंस का माध्यम ऐसा केस होता है कि 1-2 साल समय गुजर जाता है, उनको भी पैसा नहीं मिलता है। न मालिक पहल करते हैं न सरकार पहल करते हैं। संगठन की ओर से कुछ पहल आप लोग करेंगे क्या? क्योंकि बस चालक हो या फिर जो खलासी हो, कंडक्टर हो या फिर जो बस से संबंधित जो भी है कर्मी है, उन लोगों की ज़िंदगी फ़िलहाल जो है बहुत ही ख़राब है। कुछ खास ज़िंदगी नहीं है और उन लोगों को शिक्षा, उनके बच्चों को शिक्षा, स्वास्थ्य संबंधित परेशानियों का जो है सामना करना पड़ता है। स्कूल में पढ़ाने के लिए पैसे की जुगाड़ लगानी पड़ती है और भी कई तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ता है। तो क्या लगता है कुछ आप संगठन की ओर से कुछ मांग करेंगे कि खास करके जो ईएसआई है, पीएफ है, इस तरह की मूलभूत? इसमें हम लोग अभी तक तो पहल नहीं किए थे, लेकिन सरकार से हमारी एक पहल है। आपके चैनल के माध्यम से सरकार को मैं ये आश्वस्त कर बताना चाहता हूँ कि हमारे ड्राइवर खलासी जो प्राइवेट हैं, जो बस चलाते हैं, इनको देखें। जिस तरीक़ा से सुविधा सरकार दे रही है अपने ड्राइवर को, कम से कम मालिक के तरफ से तो दिलाने का कृपा करें। इसमें डीटीओ को, आरटीओ को, सचिव आयुक्त हैं, परिवहन आयुक्त हैं, परिवहन मंत्री हैं, इनको पहल करना चाहिए। कोई हमारे बारे में नहीं सोच रहा है। बस के ड्राइवर खलासी कैडर के बारे में कोई सरकार किसी प्रकार की पहल नहीं। अच्छा, क्या कुछ परेशानियों का सामना करना पड़ता है जब एक बस चालक का जो परिवार है या फिर बस चालक के गुजर जाने के बाद? अगर बस ड्राइवर या खलासी या जो भी स्टाफ अगर एक्सीडेंट में अगर डेड कर गए तो उनके बाद अगर उनका परिवार में कोई कमाने वाला अगर व्यक्ति नहीं है तो उस परिवार को फुटपाथ पर आ जाना पड़ता है। इसको देखने के लिए मालिक, जिस बस से एक्सीडेंट होने पर बस मालिक भी इंश्योरेंस से पैसा नहीं दिला पाते हैं। यही हम लोग का सबसे बड़ा कमजोरी है। इसी को पहल आगे करने के लिए हम लोग ये संस्था बनाए हैं कि मरने के बाद जो ड्राइवर का बीवी रोड पर आ जाती है, इसको बंद करने का प्रयास में हम लोग संस्था को चालू किए। इस पर आपके चैनल के माध्यम से यही कहेंगे सरकार से कि जो इंश्योरेंस कंपनी जो 2 साल 3 साल लगाते हैं, अगर वो 6 महीना साल भर में अगर पैसा दे दें तो उनका परिवार कभी रोड पर नहीं आएगा। हमारे साथ संघ से जुड़े हुए एक और बस चालक है, उनसे हम बात करते हैं और जानेंगे कि आखिर में अब तक जो है इन्हें इस संघ के माध्यम से क्या कुछ लाभ मिला है। पहले परिचय बता दीजिए सर। मेरा नाम पप्पू सोनी है, बस चलाते हैं हम। यहाँ से लाभ हमको मिला। यहाँ से दुर्घटना का जो है मामला जो है, दुर्घटना का मामला एक आया था आपका, जो है बस जो है पलट गया था, दुर्घटनाग्रस्त कर गया था। उस दौरान क्या कुछ संघ द्वारा मदद मिला है और अब कितना स्वस्थ में? हाँ, मिला हमको। यहाँ से जो भी खर्चा हुआ दवा दारू का मिला पैसा हमको, अगला कराया जाके हमको।
आगे क्या कुछ मांग करते हैं? जिस तरह से कभी कभी एक्सीडेंट हो जाता है उसके बाद जो है क्या मांग करें, हम लोग के लिए कुछ सोचे अलग। यहाँ के जो गवर्नमेंट है यहाँ के जो है ना, वो लोग कुछ सोचे, कुछ कहे, बस कुछ करे। मालिक द्वारा कुछ मिलता है? बस हमारे कुछ नहीं मिलता है। कौन सा गाड़ी चलाते हैं? सानिया बस चलाते हैं। यह थे हमारे साथ सानिया बस के चालक जो है, पप्पू नाम है इनका। वह बीच में जो है कुछ महीने पहले उनकी बस जो है दुर्घटनाग्रस्त हो गई थी और उस दौरान जो है संघ ने काफ़ी मदद किया था और मदद के दौरान इन्हें स्वस्थ करने का भी काम किया था। कैमरा में रिजवान के साथ मैं वीरेंद्र रावत, कोयलांचल संवाद, रांची।